जय श्री राम सभी को। मैं ज्योति आज आप सबों के समक्ष होली क्यों मनाते हैं, होली के पावन अवसर पर इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है और हम होलिका दहन क्यों मनाते हैं, तो मैं आपको अपने अंदाज में सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिएगा। अपने कठोर तपस्या से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अमरता का वरदान प्राप्त हो ऐसा उसने डिमांड किया। अमरता का वरदान नहीं दे सकता, ब्रह्मा जी ने रिफ्यूज़ किया। मांगे हो कुछ और, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। कुछ क्षण बाद सोचकर हिरण्यकश्यपु बोल पड़ा, ना नर मार सके मुझे, ना मार सके मुझे कोई नारी, न देव न जानवर मार सके मुझे, ना मार सके मुझे कोई ब्रह्मचारी। न दिन मरूं ना रात मरूं, ना पृथ्वी पर ना आकाश में, ना घर में मरूं ना बाहर, और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र हाथ लगा सके मुझे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और गायब हो गए। अपने शक्तियों में अंधा होकर ऐसा उसने आदेश दिया, कोई देव की पूजा नहीं करेगा। खुद को उसने भगवान घोषित किया। जिससे उसने वरदान पाया उसे ही विलुप्त करना चाहा। देव के नाम से चिढ़ने लगा, ऐसा उसने बुद्धि भ्रष्ट पाया। विधाता की लीला देखो ऐसी, फिर कुछ ऐसा हुआ। नारायण भक्त हिरण्यकश्यपु का पुत्र उसके घर पैदा हुआ। प्रहलाद नाम उसका, नारायण नारायण जपना काम उसका, दिन नारायण रात नारायण, हर पल हर क्षण नारायण नारायण। पागल ऐसा नारायण के लिए, जैसे जीता नारायण मरता नारायण के लिए। पुत्र की स्थिति पिता तक जब पहुंची, क्रोध से लाल वो हो पड़े। ललकार दिया खुद के ही पुत्र को कि नारायण नाम लेना तू छोड़ दे। पुत्र भी फिर बोल पड़ा, नाम जपो आप भी नारायण का, आपका भी वो उद्धार करे, सद्बुद्धि दे आपका भी बेड़ा पार करे वो। क्रोध में आकर वह टपटपा उठा, आवेश में आकर खुद के ही पुत्र पे प्रहार करने लगा। माँ की ममता ऐसी देखो, चरण पकड़ लिए स्वामी के, खुद के पुत्र को मार गिराओगे, यह कैसे पिता तुम कहलाओगे। अभी यही बात समाप्त नहीं हुई। असुरों की बुद्धि असुरों जैसी, कुछ ऐसा वो सोचने लगा। खुद के पुत्र को ही मार गिराने के नए नए योजना बनाने को तुला पड़ा। फिर सैनिकों को ये आदेश पड़ा, सर धड़ से अलग कर दो इस नालायक का, या बांध से चीर दो, नाग की गुफा में बैठा दो, या हाथियों से कुचलवा दो, चट्टानों से नीचे फेंकवा दो, या कैसे भी इसे मौत दो। भोला बालक प्रहलाद नारायण नारायण जाप कर मौन रहकर सब कुछ सहता गया। सैनिकों ने जब तलवार उठाई, तलवार फूल में बदल गए, वान बन गई डाली, नाग जलकर भस्म हुए। हाथियों ने भी प्रहलाद की जय जयकार की। चट्टानों से नीचे गिरने पर फूलों का शेष तैयार हुआ। कोई योजना काम न आई, सारी कोशिशें नाकाम रही। प्रहलाद सुरक्षित घर पहुंच गया। नारायण की जय जयकार हुई, नारायण की जय जयकार हुई। हिरण्यकश्यप को भी चौंक उठा, हैरत होकर सोचने लगा, कैसी ये लीला नारायण की, एक भी योजना सफल ना हुई। इस बार कुछ विशेष कर दिखाऊंगा, फिर देख कौन नारायण अपने भक्त को कैसे बचाने आएगा। कौन ये काम करे। फिर अपनी बहन होलिका को आमंत्रण दिए। होलिका ने भी जब ये प्रश्न किया, अब अपने पुत्र को मारोगे क्या, तू चुप रह, सलाह ना दे। यह कहकर हिरण्यकश्यपु ने होलिका को भी दुत्कार दिया। राक्षस की बहन राक्षस जैसी क्षण भर में अपने भतीजे का मुंह माया त्याग दिया और झटपट से बोल पड़ी, भाई मुझे देवता से ऐसी शक्ति प्राप्त है, ऐसा चादर प्राप्त है कि अगर मैं उसे अपने शरीर पर लिपट लूं तो आग मुझे छू भी नहीं सकती। मैं वह चादर लिपट कर प्रहलाद को चिता पर लेकर बैठ जाऊंगी और फिर आप आग लगा देना, मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका के कथन अनुसार चिता तैयार हुई। चादर ओढ़ प्रहलाद को होलिका चिता पर लेकर बैठ गई। चिता में आग लगाई गई। प्रहलाद थोड़ा घबरा गया। संकट देख तुरंत नारायण का जप शुरू किया। देखो कैसा चमत्कार हुआ, हवा का झोंका कुछ ऐसा चला। होलिका के बदन से चादर निकलकर प्रहलाद के बदन से लिपट पड़ा। चिल्लाने की आवाज सुनकर हिरण्यकश्यपु बड़ा खुश हुआ। कौन नारायण आ गया बचाने तुम्हें, यह बोलकर वह बड़ा संतुष्ट प्रतीत हुआ।
कुछ क्षण बाद सब जलकर भस्म हुआ। बीच बैठे चादर से लिपटा नन्हा प्रहलाद नारायण नारायण जाप करता, नारायण का जय जयकार कर उठा, नारायण का जय जयकार कर उठा। हर कोई झूम उठा, बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत हुई। इसी प्रकार पौराणिक कथा में ये कथा मशहूर हुई, यह कथा मशहूर हुई। इसके तत्पश्चात नारायण ने नरसिम्हा का अवतार लिया। ना नर ना नारी, आधा नर आधा सिंह का अवतार लिया। ना जमीन ना आकाश, दुष्ट हिरण्यकश्यपों को अपने गोद में लिटा दिया। ना अस्त्र ना शस्त्र, अपने बड़े नाखूनों से उसे चीर दिया, अपने बड़े नाखूनों से उसे चीर दिया। इसी प्रकार अहंकारी हिरण्यकश्यपु भ्रष्ट बुद्धि नष्ट हुआ, भ्रष्ट बुद्धि नष्ट हुआ। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। तो दोस्तों, मेरे अंदाज में आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताओ। और एक बार फिर से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब एंजॉय करो और अच्छे से खाओ पियो, ध्यान रखो। जय श्री राम, जय जय श्री राम।